गई हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर से हमारे साथ। डॉक्टर श्रुति, अगर एक बार फिर से कोरोना का रिवर्स गियर लगा है और ये केसेस इतना ज्यादा तेजी से बढ़े हैं कि 24 घंटे में 35,000 को आंकड़ा क्रॉस कर गया, वजह क्या समझ में आती है? क्या वो लापरवाही जो बाजार में खचाखच भीड़ के तौर पर हम देखते हैं, वो भी बिना सावधानी, बिना मास्क के? देखिए, सबसे पहले क्या हो गया है कि लोगों को एक डर खत्म हो गया है। लोगों के मन में ये चीज आ गई है कि अब वैक्सीन आ गई है, धीरे धीरे 60 साल के ऊपर को लग चुकी है, अब हमें भी लग जाएगी। बट एक चीज ये भूल रहे हैं कि अगर जब भी वैक्सीन लगती है वो सिर्फ 70% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद 30% जो भी प्रोटेक्शन है वो सारा हम लोगों को अपना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन सारी चीजों से हम जो है तभी पूरा ला सकते हैं जब हम सारी चीजों का प्रॉपर तरीके से जो है वो पालन करें। आप कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो, बड़ी इंपॉर्टेंट। जी जी बोलिए। जी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुआ क्या है कि लोगों को ये लगने लगा है कि हमने पहली बार हमें कोरोना, कई लोगों को ऐसे भी है जिनको नहीं हुआ, उनको लग रहा है कि हमने फर्स्ट वेव में तो कोरोना अपने आप को बचा लिया तो हम सेकेंड वेव में भी उसको बचा लेंगे। बट ये बहुत बड़ी लापरवाही होगी, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं हम सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। और मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगी जिनको की वैक्सीन लग चुकी है कि वैक्सीन एकदम से इम्यूनिटी नहीं क्रिएट करती, एकदम से एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में ये नहीं हुआ कि आपने वैक्सीन लगवाई और एंटीबॉडीज आपके बन गई। सो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर श्रुति, एक वो फेज था जो वैक्सीन आने वाली थी, लोगों को हम ये कहते हुए सुनते थे कि बहुत हमने सावधानी बरत ली, अब तो देखा जाएगा जो भी होगा। ये बड़ा प्रचलन था उस वक्त, लोग बेफिक्र हो गए थे, लापरवाह हो गए थे। फिर अब जब वैक्सीन आई है तो लापरवाह किस्म के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब क्या डरना, अब तो वैक्सीन आ गई है। क्या ये सब वजह भी हैं जिसकी वजह से ये कोरोना विस्फोट हो रहा है देश भर में? ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि लोगों ने कोरोना की सीरियसनेस को जो है वो उतने उस दर तक नहीं समझा है कि एक्चुअली में हुआ क्या है। आप हमें उन लोगों से सोचना चाहिए कि जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है, जिन लोगों ने इस बीमारी के दौरान अपने आप को, इम्यूनिटी को नहीं डेवलप किया, अपनी हेल्थ को नहीं प्रॉपर ध्यान दिया, और उसकी वजह से आज ये हम लोगों को देखना पड़ रहा है। प्लस सेकेंड वेव जो है हो सकता है कि वो और हानिकारक हो। अभी हमको ये भी नहीं पता है कि अभी वैक्सीन जो है अभी तो 60 साल से ऊपर के लोगों को लग रही है, कब ऐसा आएगा जब हम 45 साल से ऊपर के जो नॉर्मल पब्लिक है, जिनको कोमॉर्बिडिटी नहीं है, या जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं, या गर्भवती वाली महिलाएं हैं, उन सबको कब लगेंगी? वो भी तो हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत मेजर पार्ट होल्ड करते हैं। तीसरी चीज अगर आप देखिए तो हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ की पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी अगर हम बात करते हैं तो 100 करोड़ लोगों को जब तक नहीं लग जाती तब तक नहीं आ सकती, और अभी तक सिर्फ 3.5 करोड़ का आंकड़ा है जिससे कि हम देख सकते हैं सिर्फ उतने ही लोगों को जो है वो वैक्सीन लगी है। तो इसलिए हमें वैक्सीन के भरोसे ना रहकर अपने आप को टोटल प्रोटेक्ट करके चलना है। जो जो चीजें बताई गई है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, लोग मास्क भी बहुत ही गलत तरीके से पहनते हैं। मास्क पहनने की भी तकनीक लोग भूल गए हैं। अगर उसको भी ध्यान में रखेंगे तो हम अपने आप को काफी हद तक इससे बचा सकते हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, ये मुझे बताइएगा, चूंकि बाहरी कई ऐसे देश हैं जहां लॉकडाउन लगा दिया गया है, कहीं पूरी तरीके से यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। अब हम देख रहे हैं देश में धीरे धीरे कहीं संपूर्ण लॉकडाउन, कहीं आंशिक लॉकडाउन, कहीं नाइट कर्फ्यू। क्या ये वाकई कारगर साबित होगा? क्या अगर अभी ये लगता है, क्या इससे केसेस कंट्रोल होंगे? क्या दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है और उसके बावजूद ऐसी खबरें आई कि वैक्सीन लगवाई थी, पहला टीका लगा था, कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये भ्रम की स्थिति जो लोगों में बनी हुई है कि वैक्सीन कारगर नहीं है, इसे कैसे दूर किया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों को, जो आपका पहला सवाल था, कि हम लोगों को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए इस समय कि हम किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के ऊपर डिपेंड होकर हम कोरोना के केसेस को कम नहीं कर सकते। हमें अपनी गाइडलाइंस को, सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क पहनने को, अपना जो जो हमको फॉलो करना है वो तो करना ही है। प्लस साथ में प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लॉकडाउन से एक चीज जरूर हो सकती है कि जो लोग लापरवाह हैं, जो लोग बाहर जाते हैं बिना मास्क पहने और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उन लोगों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट यही एक लास्ट रिजॉर्ट नहीं है हमारे पास।
दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन से क्या होता है, एक तरीके से लोगों के मन में ये तो डर कम हो ही जाता है कि चलो अब हम बाहर नहीं जा सकते तो उससे भी हम स्प्रेड को कम कर सकते हैं, बट वो देश की इकोनॉमी को कितना खराब कर सकता है लोग इसके बारे में नहीं सोचते। तो अगर हम भी मतलब सरकार के साथ हम भी अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सारी चीजों को, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो काफी हद तक हम इसको कंट्रोल, देखिए ऐसा नहीं है, फर्स्ट वेव को भी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था हमने जो हो सकता था। बाकी कंट्रीज के मुताबिक अगर आप देखिए इंडिया ने काफी कंट्रोल किया था, बट फिर अगर ये वेव आ रही है तो पैंडेमिक्स ऐसे ही वेव्स में आते हैं। तो अगर हमें ये लगता है कि ये वेव आगे आ सकती है, हो सकता है कि थर्ड वेव भी आ जाए, तो अगर हम इस चीज को कंट्रोल करके चलेंगे तो हम काफी हद तक जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो हमारे यहाँ की मोर्टेलिटी रेट है उसको भी कम कर सकते हैं।